अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौस अली सईद और आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दो 200 यूनिट बरखी खर्च करने वाले सारिफीन के बिल्स पुरानी कीमतों के मुताबिक होंगे। काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर की वजाहत। हुकूमत खानगी दवाखानों की धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। आरोग्यश्री में 30% इजाफे का मुतालबा मुस्तरद। उस्मानिया हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल की सकाफती इमारत को नुकसान पहुंचाकर ब्लॉक्स की तामीर नाकाबिल कबूल, मजलिस का एतराज। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के इदखाल की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी। और ब्रांडेड दूध के पैकेट्स में नकली दूध भरकर फरोख्त करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि 200 यूनिट माहाना बिजली खर्च करने वाले सारिफीन को पुरानी कीमतों के हिसाब से ही बिल्स अदा करना होगा। बरखी शरहों के मसले पर काबीनी वज़रा के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि नए बरखी टैरिफ पर अमल किया जाएगा, लेकिन इससे गरीब और मुतवस्सित सारिफीन मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि रियासत में 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 16 लाख सारिफीन हैं, जबकि जुमला सारिफीन 2 करोड़ के करीब हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन जमातें सियासी मफाद की खातिर बरखी मसले पर एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 6137 करोड़ रुपए का अवामी बोझ आयद किए जाने की जो मीडिया ने खबरें दी हैं वो गलत है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने 9 अप्रैल को बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। करंट सत्याग्रह के कैंप से खिताब करते हुए विजय लक्ष्मी ने बताया कि जुमे से अंबेडकर जयंती तक बरखी शरहों में इजाफे के सिलसिले में अवामी राय हासिल की जाएगी। उधर बाएं बाजू के कायदीन जे रंगारेड्डी और जी मल्लेश ने भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर वाईएस विजय लक्ष्मी से इजहार यगानगत किया। जे रंगारेड्डी ने कहा कि वो अवाम के लिए किए जाने वाले किसी भी एहतजाज की तायीद करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम पर बोझ आयद कर रही है। सीपीआई के जी मल्लेश ने कहा कि अगर हुकूमत ने बरखी शरहों में किए गए इजाफे को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। रियासत को अंधेरा प्रदेश में तब्दील करने वाली हुकूमत को बरखी शरहों में इजाफे का क्या हक पहुंचता है? मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के सीनियर लीडर जी मुद्दुकृष्णमा नायडू ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने 8.5 करोड़ रियासती अवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। उन्होंने इजाफा की गई बरखी शरहों और FSA को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि हुकूमत को देही इलाकों में भी 7 घंटे बरखी सरबराही को यकीनी बनाना चाहिए। तेलुगु देशम लीडर का यह भी कहना था कि वाईएसआर और जगन की बदउनवानियों से खड़ी की गई इमारतों में अब सिर्फ शैतानों का बसेरा है, क्योंकि जगन तो जेल में हैं और शर्मिला पदयात्रा पर हैं और विजय लक्ष्मी भूख हड़ताल कर रही हैं। ऐसे में उनकी बड़ी इमारतों में सिर्फ शैतान ही ठिकाना बनाए हुए हैं। అందరిని వదిలిపెట్టాలి. ఎందుకు పోలీసు అక్కడ ప్రజలు వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పాల్సి ఉంటే ఛార్జీలు పెంచడం సబబా కాదని చెప్పడం కోసం మీరు దీన్ని ఆమోదిస్తున్నారో లేదని చెప్పి वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 5 अप्रैल को मगरबी गोदावरी और खम्मम का दौरा करेंगे। रियासती वजीर शैला जनात ने बताया कि वजीर आला बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश के मौके पर SC/ST सब प्लान का आगाज करेंगे। काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शैला जनात ने कहा कि अवाम में SC/ST सब प्लान के कवायद से मुताल्लिक़ भी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। అంబేద్కర్ జయంతి వరకు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా దళితుల గిరిజనుల అభివృద్ధి పట్ల ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవాలని నిర్ణయం జరిగింది. రేపు పొద్దున్నే
జంగారెడ్డిగూడెంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. हैदराबाद में चारशंबे की रात हुई तूफानी बारिश के सबब मकानात और दीवारें मुनहदिम हो जाने से 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिस अराकीन बलदिया रात भर मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा करते रहे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। चारशंबे की शाम इंतहाई तेज रफ्तार बारिश और तूफानी हवाओं ने कुछ वक्फे के लिए आम जिंदगी को मफलूज कर दिया। दर्जनों मुकामात पर दरख्त और बरखी पोल्स गिर गए। मकानात व दीवारें मुनहदिम होने से कई अफराद जख्मी भी हो गए। नाले उबल पड़े और शहर के एक बड़े हिस्से में बरखी बहाल होने तक सुबह हो गई। बारिश और हवाओं से दरख्त और बरखी पोल्स गिरने के अलावा कई मकानात की छतें भी उड़ गईं। गैर मौसमी बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें झीलों में तब्दील हो गई। राजेंद्र नगर, बहादुरपुरा, किशनबाग, चंद्रायन गुट्टा, ईदी बाजार और हाफिज बाबा नगर में मकानात में पानी दाखिल हो गया। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन अपने अमले के साथ तकरीबन रात भर मसरूफ देखे गए। सबसे पहले वो बहादुरपुरा पहुंचे, जहां नाले का पानी मकानात में दाखिल हो गया था। वहां से किशनबाग, ताड़बन, किंग्स कॉलोनी, शिवरामपल्ली, जहानुमा, काला पत्थर और बिलाल नगर का दौरा किया। बिलाल नगर में मकान की दीवार मुनहदिम होने से मां और बेटी जख्मी हो गए थे, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। सरदार महल रोड पर चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट का काम जारी है। वहां पानी जमा होने और मकानात में दाखिल होने की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और रुकन बल्दिया पहुंच गए। पानी की निकासी का इंतजाम करवाया। इम्तिहानात के इस मौसम में कई घंटे बरखी मजदूद होने से अवाम बदजन हो गए और बरखी के दफातर पर धरना दिया। चंचलगुड़े में एक मकान की बालकोनी का कुछ हिस्सा मुनहदिम होने से 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मां और 2 बच्चे शामिल हैं। चंचलगुड़ा जेल की दीवार का भी कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। मलकपेट में जाबजा दरख्त सड़कों पर गिरे हुए देखे गए, जिन्हें मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुन हटाते हुए देखे गए। पुराने शहर में कई छोटे ताजिरीन को बड़े पैमाने पर माली नुकसानात से मुतासिर देखा गया। बल्दिया का इमरजेंसी अमला बहुत कम जगह दिखाई दिया। सनत नगर, एसआर नगर और दीगर कई मुकामात भी बहुत ज्यादा मुतासिर देखे गए। वजीर सेहत कोंडा मुरली ने कहा है कि हुकूमत खानगी दवाखानों की धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। वजीर सेहत ने आरोग्यश्री के तहत मुआहदे में 30% इजाफे के कॉर्पोरेट दवाखानों के मुतालबे पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत सालाना 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और जारिया मालियाती साल से मजीद 200 करोड़ का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुलाजिमीन के हेल्थ कार्ड्स पर भी 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोंडा मुरली का कहना था कि आरोग्यश्री के तहत खानगी दवाखानों को 1200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वजीर सेहत ने कहा कि कॉर्पोरेट दवाखानों में बाज़ मुआयनों के लिए ज़ायद फीस की वसूली का भी जायज़ा लिया जाएगा और बातचीत के जरिए इस मसले की यकसुई होनी चाहिए। ఇప్పటికే ఆరోగ్యశ్రీ కింద అన్ని ప్రొసీజర్ల కింద ఏదైతే ఎక్కువ పే చేస్తున్నామో వాటిని కూడా మేము సవరించడం జరుగుతుంది, తక్కువ పే చేసేదాన్ని కూడా సవరించడం జరుగుతుంది। ఓవరాల్గా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకి ప్రతి సంవత్సరం 1000 నుంచి 1200 కోట్లు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు డ్రా చేయడం జరుగుతుంది। సో మాకు బెదిరిస్తే ప్రభుత్వం బెదిరే పరిస్థితి లేదు। ఆరోగ్యశ్రీ కోసం చాలా మంది చాలా నర్సింగ్ హోమ్స్ కానీ చాలా ఆసుపత్రులు 100 వరకు ఇంకా లైన్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఇవ్వడానికి। అందుకోసం భయపడడానికి ఏం లేదు। వారు మా అధికారులతో చర్చలకు వెళ్ళడం జరిగింది। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट मधुयाश की गौड़ ने कहा है कि उन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को तेलंगाना से ज़्यादा इंतखाबात की फ़िक्र है, इसलिए उन्होंने माह मई में हुकूमत के गिर जाने की पेशखियासी की है। मधुयाश की गौड़ ने केसीआर की जानिब से आइंदा हुकूमत मखलूत बनने के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने केसीआर से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ इंतखाबी मुफाहमत से मुताल्लिक़ वजाहत करने का भी मुतालबा किया। త్వరలో ఎన్నికలు వచ్చి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కోరుకోవట్లే। మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చెప్పాలి, కాంగ్రెస్ను బొందబెట్టాలి, తెలుగుదేశం బొందబెట్టాలి అన్నప్పుడు మిగిలింది వైఎస్ఆర్సీపీ ఒకటే। రాష్ట్రంలో సంకీర్ణం అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీతోటి జతగట్టి ప్రభుత్వం ఏర్పరుస్తారా?
అఖిలపక్ష సమావేశంలో తెలంగాణకు బద్ధ వ్యతిరేకి ఉన్న ఒక పార్టీ అంటే, లేక కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన ఈ రాజకీయ పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ అనే పార్టీ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఉంటేనే ఆ రాష్ట్ర పార్టీకి భవిష్యత్తు. దాని కొరకై అహర్నిశలు పాటుపడుతున్న रियासती हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों के इदखाल की तारीख में 10 अप्रैल तक तोसी की गई है। MD अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन MA वहीद ने बताया कि गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर से ऑनलाइन दरखास्तों का अमल शुरू किया गया था और दिसंबर के आखिर तक दरखास्तें वसूल की गई थीं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ नुमाइंदगियों की वजह से स्कॉलरशिप्स के इदखाल की तवारीख में तोसी की गई है। MA वहीद ने तलबा को 10 अप्रैल से पहले ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने का मशवरा दिया है। साल 2012-13 के लिए पोस्ट मैट्रिक आंध्र प्रदेश स्टेट की तरफ से जारी किए जाने वाले स्कॉलरशिप्स के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम तैयार किया था, जिसके लिए हमारी जो वेबसाइट थी वो 15 दिसंबर से हम लोगों ने इसको खोल दिया था। और पहला हमारा जो ऐलान था वो ये था कि 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, एक महीने के लिए ये खुली रहेगी। और हम लोगों ने अपील की थी कि स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर करें। फिर इसमें एक बार तोसी की गई 15 दिन की, और दिसंबर की आखिरी तारीख तक 31 दिसंबर तक के लिए इसको खोला गया। फिर कुछ लोगों की तरफ से नुमाइंदगी होने की वजह से हमने इसको 15 जनवरी तक फिर एक महीने की जुमला तोसी की गई थी। लेकिन अभी देखा ये गया कि कुछ लोग अभी रजिस्टर नहीं किए हैं। इसके लिए इसको हमारी जो वेबसाइट है इसको हम लोगों ने एक हफ्ते के लिए खोला है। ये जो इसका स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है, वो कल से हुई है। तो मतलब 3 तारीख से शुरू हुआ और हम इसको 10 तारीख तक खुली रखेंगे। और मैं सारे स्टूडेंट्स से अपील करता हूँ जो भी पोस्ट मैट्रिक में हैं, चाहे वो फ्रेश हों या रिन्यूअल के हों, वो अब कम से कम बराए मेहरबानी इस पर रजिस्टर करें। क़ायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्क़े चंद्रानगुट्टा में सरबराही आब से मुताल्लिक़ मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने दारुस्सलाम में महकूमे आबरसानी के ओहदेदार और चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्क़े के कॉरपोरेटर्स का एक इजलास तलब किया। अकबर ओवैसी ने बंडलागुड़ा, इस्माइल नगर और दूसरे इलाक़ों में ज़ायद टैंकर्स के ज़रिए आवाम को पानी सरबराह करने का मुतालबा किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह आलूदगी को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करें। बंडलागुड़ा में एक फिलिंग स्टेशन के क़याम के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। इसके अलावा चंद्रानगुट्टा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोरवेल्स की तनसीब के सिलसिले में भी इक़दामात के लिए हिकमत अमली तय की गई। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स सलीम बेग, यूसुफ नक्शबंदी, मोहम्मद मुमताज़, मंसूर अवलगी, कवी अंसारी, समद बिन अब्दात और दूसरों ने शिरकत की। मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज महकमे वाटर वर्क्स के DT और तमाम ओहदेदारों के साथ जो सो आज मीटिंग लिए। हल्क़े असम्बली चंद्रायनगुट्टे में पानी के मसले का जायज़ा लिया गया और आने वाले मौसम गर्मा में जो तकालीफ है उसको वक्त से पहले जो सो उसके इंतज़ामात के सिलसिले में बोरवेल रिपेयर और टैंकरों का मज़ीद इजाफा, बिलखुसूस बारकस डिवीज़न बंडलागुड़ा में जो पानी की बेइंतहा तकलीफ़ है, वहाँ टैंकर्स और वगैरह टैंकर्स के इंतज़ामात के लिए और एक फिलिंग स्टेशन बनाने के लिए नुमाइंदगी की गई है। और बहुत जल्द जो सो वहाँ पर फिलिंग स्टेशन बनेगा और उसके साथ साथ पानी की सप्लाई और पोल्यूशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा गया। और CGM और तमाम आला अहदेदारों ने MLA साहब को तयख़ुन दिया है कि फ़ंड्स का कोई मामला नहीं रहेगा, जो भी मसाइल होंगे उसको जल्द बर वक्त टेकअप किया जाएगा। और उसके साथ साथ पानी के मसले की बर वक्त एकसुई के लिए जो सो तयख़ुन दिया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करके करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ़ कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जलाल बाबा नगर, MM पहाड़ी, इमादी नगर, भोपाल नगर, सलमान नगर और मोहम्मदिया नगर का दौरा करके मकामी अफराद से उन्होंने उनके मसाइल दरियाफ़्त किए हैं। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद को बाज़ इलाक़ों में पीने के पानी की मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि हद से ज़्यादा बरक़ी मज़दूदी की शिकायतें भी आम हैं, जिस पर उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों को
ہدایت دی کہ وہ عوام کے مسائل کی یکسوئی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ 50% منظورہ ترقیاتی کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ماباقی کاموں کو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اسمبلی حلقے کے علاقے تاپور بدر ڈویژن میں آج کروڑوں روپے کے کاموں کا معائنہ کیا گیا۔ جو کام مکمل ہوئے اس کا معائنہ کیا گیا، جو زیر تعمیر کام ہے اس کا بھی معائنہ کیا گیا۔ کہ جلال بابا نگر، محمد آباد 9 نمبر، امیم پہاڑی، سلیمان نگر، باسط بابا نگر اور رام بھوپال نگر، قائم نگر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ سلیمان نگر میں اے بی سی یہ تمام علاقوں کا دورہ کیے۔ الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر نمائندہ کارپوریٹر ایم اے عزیز صاحب نے یہ کاموں کی منظوری حاصل کی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے اور آدھے کام باقی ہے۔ انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر اس کی بھی تکمیل ہوگی۔ رکن اسمبلی معظم خان نے اویسی کمیونٹی ہال واقع جہانما میں آدھار کارڈ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے معظم خان نے آدھار کارڈ کی اہمیت بتاتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے کارڈز بنوا لیں۔ نئے سینٹر کے کام شروع کرنے سے قریبی علاقوں میں رہنے والوں کو آدھار کارڈ بنانے میں سہولت ہوگی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ ایم اے غفار، معراج محمد مبین، نمائندہ اراکین بلدیہ سلیم اور عارف موجود تھے۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ برقی مسئلے پر اپوزیشن کے احتجاج کو دیکھ کر حکومت گھٹنے ٹیکنے کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ ERC کی سفارشات سے واقف نہیں تھے؟ انہیں اس سلسلے میں وضاحت کرنی ہوگی۔ کشن ریڈی نے برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف 9 اپریل کو بند بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس بند کے ذریعے ایسا سخت ترین پیغام دیں کہ سونیا گاندھی اور کرن کمار ریڈی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ کشن ریڈی نے تلنگانہ میں غیر موسمی بارش کے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے لیے خودکشی کرنے والوں سے متعلق کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رینوکا چودھری کے ریمارکس پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو TRS کی مہیلا کارکنوں نے رینوکا چودھری کے مکان پر انڈے اور ٹماٹر برسائے اور ان کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ احتجاجی مہیلا کارکنوں نے رینوکا چودھری سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ عوام سے فوری معافی مانگیں۔ پولیس نے احتجاجی مہیلا کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ سی رام چندریا نے کہا ہے کہ کاپو طبقہ بکاؤ نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے صدر تلگو دیشم کی جانب سے چرنجیوی پر کی گئی تنقیدوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاپو طبقے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی چندرابابو نائیڈو اس طبقے کی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پدیاترا کے دوران چندرابابو نائیڈو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق میں بھی صدر تلگو دیشم نے کئی ڈکلیریشن جاری کیے لیکن کسی پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے چندرابابو نائیڈو سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام سے معافی مانگیں۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل میں آصف جاہی دور حکومت کی جانب سے 1921 میں تعمیر کردہ نرسنگ کالج اور نرسنگ اسکول کی ہیریٹیج عمارت کو منہدم کر کے ہاسپٹل انتظامیہ نے دوسرے بلاکس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن نرسنگ کمیونٹی اور اسٹاف نے اس کی مخالفت کی۔ گزشتہ کئی دنوں سے عمارت کے تحفظ کے لیے نرسوں کا احتجاج جاری ہے۔ نرسنگ اسٹاف کے ایک وفد نے اس سلسلے میں دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ قائد مجلس نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کو عثمانیہ ہاسپٹل روانہ کیا۔ رکن اسمبلی نے عمارت کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل رام داس سے بات چیت کی۔ احمد بلالہ نے کہا کہ عمارت ہیریٹیج ہے، اس کے انہدام کے بجائے اس کی تزئین نو کی جائے، چنانچہ نرسنگ عملہ بھی اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے کہا کہ اگر ہاسپٹل انتظامیہ کو دوسرے بلاکس تعمیر کرنا ہے تو دوسرے حصے میں تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اس عمارت کو منہدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عمارت نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایک تاریخی ورثے کی حامل ہے۔
مجلس کی مداخلت پر عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے نرسنگ اسٹاف نے قائدین مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ It is constructed in the year 1921. Yeah, the building which is, it is exactly the heritage building. It comes under the heritage building. If we classify, it comes under grade 2 because it has got beautiful structure, monuments and beautiful halls and so on so forth. If anybody can, by looking at the structure, one can say it comes under the heritage building. But the authorities of the hospital, they say it is not a heritage that we wanted. It is a heritage building. It should be retained for the nursing faculty, nursing school, nursing college, nursing all community of the Usmania General Hospital. This is our humble request and it should be accepted. And it should be renovated and it should be handed over to the nursing community of Usmania General Hospital. This is a humble request of on behalf of all the nursing faculty, nursing school, college and the hospital staff. Our thanks goes to the MIM leaders who have extended their cooperation and coming us and giving us the assurance. Our wholehearted thanks to all MIM leaders. IPL ٹیم سن رائزرز حیدرآباد کے کوچ اور سابق ہندوستانی کپتان کرشنمچاری شری کانت نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنی ٹیم اور پونے واریئرز کے درمیان ہونے والے میچ کے مشاہدے کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شری کانت نے کہا کہ سن رائزرز ٹیم میں نوجوان کھلاڑی شامل ہیں اور یہ کھلاڑی بہتر مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے حیدرآبادی عوام سے اپیل کی کہ وہ سن رائزرز ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ The opportunity, I thought we should go seek the blessings of the Chief Minister and also seek his good wishes and invited him for the match, and that's why I'm here. And most importantly, I think I request all the people of Andhra Pradesh to pray to Lord Venkatachalapati and to pray God. They're very important. Their energies of the people of Andhra are very important. That the Sunrisers Hyderabad will do very well and probably win the cup. So I really pray, and dear Andhra people, please just for our sake pray, because your prayers mean a lot. I mean it because I realized it once during the World Cup 2011. I said the same thing. ترب بازار اردو گلی میں ٹریفک پولیس کی ہراسانی پر مقامی دکانداروں نے شدید احتجاج کیا۔ دکانداروں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس کا رویہ تعصبانہ رہا ہے اور مسلسل ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دکانداروں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس کے ملازمین زبردستی سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور بعض اوقات خاتون دکانداروں کے ساتھ بھی ناشائستہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ برہم دکانداروں نے کہا کہ سابق میں مجلس کی نمائندگی پر پولیس کی ہراسانی کا سلسلہ بند ہوا تھا، لیکن پھر سے ٹریفک پولیس کی ہراسانی شروع ہو گئی ہے۔ احتجاج کے کوریج کے لیے پہنچے میڈیا کے نمائندوں سے بھی ٹریفک پولیس کے جوانوں نے بحث و تکرار کی، جس پر انسپکٹر سے شکایت کی گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے عارضی خدمات انجام دینے والے ٹیچرز نے محکمہ ہائیر ایجوکیشن کے دفتر واقع ماساب ٹینک کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے اپنی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی۔ چکر پلی میں نقلی دودھ تیار کرنے والی 4 رکنی ٹولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس ٹولی کے ارکان برانڈڈ دودھ کے پیکٹس میں نقلی دودھ بھر کر فروخت کیا کرتے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ 30 لیٹر دودھ میں 20 لیٹر پانی ملا کر فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے شکایت موصول ہونے پر کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ CCS پولیس نے شاطرانہ انداز میں کاروں کا سرقہ کرنے والی 3 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ DCP ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ پرمود ومل، جے آنند ارون اور N مہندرا آن لائن اشتہارات دیکھ کر کاروں کے مالکین سے رابطہ کرتے، پھر بعد میں ان سے ملاقات کے دوران کار کی ٹیسٹنگ کرنے کے بہانے چکما دے کر کاروں کا سرقہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس ٹولی نے کئی سرقے کی وارداتیں انجام دی ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 1 کار، 6 موبائل فونز اور دیگر اشیاء ضبط کر لیں۔ شکر کوٹے کے علاقے میں گولڈ ٹیسٹنگ کی دکانوں سے قریب 2 تولے کے طلائی زیورات، 1 لیپ ٹاپ اور 15,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔
چہارشنبے کی شب پیش آئے اس واقعے میں سارق دونوں دکانوں کے قفل کھول کر دکان میں داخل ہوئے اور سرقے کی واردات انجام دی، جس میں سے ایک دکان سے 3 گرام کا سونا، لیپ ٹاپ اور 15,000 روپے نقد رقم اور دوسری دکان سے 15 گرام کے طلائی زیورات چرا لیے گئے۔ اور آخر میں سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر۔ دو 200 یونٹ برقی خرچ کرنے والے صارفین کے بلز پرانی قیمتوں کے مطابق ہوں گے۔ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیف منسٹر کی وضاحت۔ حکومت خانگی دواخانوں کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوگی، آروگیہ شری میں 30% اضافے کا مطالبہ مسترد۔ عثمانیہ ہاسپٹل نرسنگ اسکول کی ثقافتی عمارت کو نقصان پہنچا کر بلاکس کی تعمیر ناقابل قبول، مجلس کا اعتراض۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 10 اپریل تک توسیع۔ اور برانڈڈ دودھ کے پیکٹس میں نقلی دودھ بھر کر فروخت کرنے والی 4 رکنی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔